नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर भगवान कह दे कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो तुम सबसे पहले किसे याद करोगे? माँ को, पिता को या भगवान को? बेटा, इस सवाल का जवाब ही बताता है कि हमारी जिंदगी में जरूरी क्या है। आज की दादी माँ की यह चिट्ठी तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि सिखाएगी कि ऐसा कैसे जियो कि आखिरी 5 मिनट आने पर कोई पछतावा ना रहे। तो आओ दिल से सुनते हैं आज की यह चिट्ठी कि अगर मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हो। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि हम सब एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सब मान लेते हैं कि अभी बहुत समय है, माँ को बाद में फोन कर लेंगे, पापा के साथ बाद में बैठ जाएंगे, दोस्तों से बाद में मिल लेंगे, अपने सपने बाद में पूरे करेंगे। लेकिन जिंदगी बाद में का दावा कभी नहीं करती। मैंने भी यह गलती की थी। हमेशा सोचती रही अगले महीने, अगले साल फिर कर लूंगी, लेकिन कई लोग अगले साल तक रहे ही नहीं। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर सच में मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हो तो क्या मैं बैंक बैलेंस देखूंगी? नहीं। क्या मैं सोशल मीडिया खोलूंगी? नहीं। क्या मैं दूसरों से अपनी तुलना करूंगी? बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले अपने बच्चों को गले लगाऊंगी, अपने माता पिता को धन्यवाद कहूंगी, भगवान का नाम लूंगी और उन लोगों से माफी मांगूंगी जिन्हें मैंने कभी दुख पहुंचाया था। तब समझ आया, जिस चीज को हम आखिरी समय में करना चाहते हैं, उसे आज ही क्यों नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं जवान थी, मुझे लगता था कि इंसान की सबसे बड़ी खुशी उसके पास कितना पैसा है, कितना बड़ा घर है, या लोग उसकी कितनी तारीफ करते हैं। लेकिन उम्र ने मुझे एक अलग ही सच्चाई दिखाई। मैंने कई लोगों को देखा जिनके पास अरबों रुपए थे, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उनकी आंखों से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, काश काश मैंने माँ के साथ थोड़ा और समय बिताया होता। काश मैंने अपने बच्चों की बातें बहुत ध्यान से सुनी होती। काश मैंने अपने पिता से कभी ऊंची आवाज में बात ना की होती। काश मैंने अपने दोस्त को आखिरी बार फोन कर दिया होता। बेटा, ध्यान से सुनना। मरते समय किसी को यह अफसोस नहीं होता कि काश मैंने एक और गाड़ी खरीद ली होती, लेकिन लगभग हर इंसान यह जरूर कहता है, काश मैंने अपनों के साथ थोड़ा और समय बिताया होता। यही वजह है कि जिंदगी की सबसे महंगी चीज समय है, जिसे हम सबसे सस्ते में खर्च कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताना, तुमने आखिरी बार अपनी माँ से कब कहा था कि माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? या अपने पिता से, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए धन्यवाद। हम अजनबियों को मुस्कुराकर मिल लेते हैं, लेकिन अपने घर वालों से बात करते समय हमारे पास समय नहीं होता। हमें लगता है माँ तो हमेशा रहेगी, पिता तो कहीं जाने वाले नहीं है, भाई बहन तो कल भी मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी किसी को भी हमेशा के लिए नहीं मिलती। एक दिन ऐसा आता है जब फोन की दूसरी तरफ वह आवाज कभी वापस ही नहीं आती, और तब इंसान सारी उम्र सिर्फ एक वाक्य के लिए रोता है, काश मैंने उन्हें एक बार और गले लगा दिया होता। इसीलिए बेटा, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार है तो उसे आज ही बता देना, क्योंकि अनकहे शब्द जीवन भर का बोझ बन जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर सच में सिर्फ 5 मिनट हो तो आज से कैसे जियो। बच्चों, अब अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करो और कल्पना करो कि सिर्फ तुम्हारे पास 5 मिनट बचे हैं। तुम्हें अचानक एहसास होगा कि जिन बातों पर तुम रोज गुस्सा करते हो वे बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। जिस तुलना में तुम अपना सुख खो रहे थे उसका कोई अर्थ ही नहीं था। जो अहंकार तुमने पाल रखा था वह एक पल में खत्म हो जाएगा, और फिर तुम्हारा मन सिर्फ 4 काम करना चाहेगा। पहला, भगवान को धन्यवाद देना। दूसरा, अपने माता पिता और परिवार को गले लगाना। तीसरा, जिससे गलती हुई हो उसे माफी मांगना। और चौथा, यह महसूस करना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत थी, लेकिन हम उसे जीना भूल गए। इसीलिए बेटा, 5 मिनट का इंतजार
मत करो। आज ही थोड़ा गुस्सा कम करो, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराओ, थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाओ और थोड़ा ज्यादा धन्यवाद कहो। भगवान को याद करो और सबसे ज्यादा अपने अपनों का साथ निभाओ, क्योंकि जब आखिरी 5 मिनट आएंगे तब तुम्हें नई जिंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन आज का यह दिन तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने का मौका जरूर दे रहा है। याद रखना बेटा, जिंदगी की लंबाई नहीं उसकी अच्छाई मायने रखती है। लोग यह याद नहीं रखते कि तुम्हारे पास कितना पैसा था, वे यह याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस होता था। अगर भगवान आज तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे तो शायद तुम वही करोगे जो तुम्हें पूरी जिंदगी करना चाहिए था। इसीलिए आज से जीना शुरू करो, कल का इंतजार मत करो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे दिल तक पहुंच गई है तो आज ही अपने को फोन करना। किसी से माफी मांगनी हो तो आज मांग लो, किसी को धन्यवाद कहना हो तो अभी कह लो, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता। अगर तुम्हें दादी माँ की ऐसे ही जीवन बदलने वाली चिट्ठियां पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और दादी माँ की चिट्ठी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं फिर मिलूंगी एक नई चिट्ठी लेकर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल हमेशा रखना। धन्यवाद।